साथियों, आप सभी का वर्षिका एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बिजनेस मेथड पढ़ाएंगे। बिजनेस मेथड में जो आपकी व्यवसायिक पद्धति है, उसके अंदर जो उद्यमिता का चैप्टर दिया गया है, चैप्टर 3, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, हमने इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो बना दिया है। लगभग हमने अभी 130 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए इस चैप्टर में, और करीब हम 150 से 200 बनाने की कोशिश करेंगे साथियों। और ये सभी आप हमारे प्ले स्टोर वर्षिका एकेडमी ऐप पर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब चर्चा करते हैं उद्यमिता या उद्यमी का अर्थ इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, यह फ्रेंच भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? फ्रेंच भाषा से। ठीक है, इस भाषा को एंट्रीपेंड्री या एंटरपेंड्रे शब्द से लिया गया है। ठीक, फ्रेंच भाषा के एंट्रीपेंड्री या एंटरपेंड्रे से लिया गया है। ठीक है, ये इस शब्द के बारे में अब चर्चा करेंगे। इस शब्द के जनक कौन है? रिचार्ड कैंटिलोन। इसका सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था? 16वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? सैन्य ओब्लिक फौजी अभियान में किया गया था, और वो भी कौन से देश के लिए? फ्रांस के लिए। ठीक है, इस फ्रांस के लिए। इसका अर्थ क्या है? नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना, कार्य की जिम्मेदारी लेना, उपक्रम करना और जोखिम उठाना। ठीक, अब शताब्दी के हिसाब से इस शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे हुआ? 16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो हमने अभी बताया था ऊपर आपको, सैन्य फौजी के रूप में हुआ। 17वीं शताब्दी पे चलते हैं। 17वीं शताब्दी में इसका प्रयोग क्या हुआ? सैन्य के अलावा अन्य साहसिक कार्य जैसे नागरिक अभियांत्रिकी क्षेत्र, सड़कों, पुलों, बंदरगाह तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में। अब बात करते हैं 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में इसका प्रयोग कहाँ हुआ था? आर्थिक क्रियाओं के अंदर इसका प्रयोग किया गया था साथियों। ठीक है, अब एक बार हल्का सा रिपीट करा दो जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाएगा। उद्यमी या उद्यमिता जो उद्यमी है वो कौन कौन से भाषा से लिया गया? फ्रेंच भाषा से। ठीक, जो कि फ्रेंच भाषा के भी कौन से शब्द से लिया गया? एंटीपेंड्री, या इसको एंटरपेंडरे भी कहते हैं। ठीक है, इसके जनक रिचार्ड कैंटिलन है। 16वीं शताब्दी में इसका प्रयोग किया गया था। 16वीं शताब्दी में किस क्षेत्र में सबसे पहले इसका प्रयोग किया जाता है? सैन्य क्षेत्र या फौजी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, इसका अर्थ नए व्यवसाय के जोखिम को वहन करना, कार्य की जिम्मेदारी लेना, उपक्रम करना और जोखिम उठाना। अब शताब्दी पर चलते हैं। 16वीं शताब्दी में इस शब्द का प्रयोग सैन्य फौजी के रूप में किया गया था। 17वीं शताब्दी के अंदर इसका प्रयोग कहाँ किया गया था? ये सैन्य फौजी के अलावा अन्य साहसिक कार्य जैसे नागरिक अभियांत्रिकी क्षेत्र, सड़कों, पुलों, बंदरगाहों, भवन निर्माण क्षेत्र, और 18वीं शताब्दी में आर्थिक क्रियाओं में किया गया था। अब हम चर्चा करते हैं उद्यमी के बारे में। ठीक है साथियों, उद्योग एवं व्यवसाय जगत का आर्थिक अगुवा भी कहते हैं साथियों। ये ऑप्शन ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि उद्योग व्यवसाय जगत का आर्थिक अगुवा किसे कहते हैं, तो आपको बताना क्या है? उद्यमी कहते हैं। इसको नव प्रवर्तक भी कहते हैं। उद्यमी एक जड़ एवं मर्तक अवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। क्या करता है? नई ऊर्जा का संचार करता है। इसको उद्योग का कप्तान होता है, उद्योग का कप्तान होता है साथियों। ये जो चीज़ें हैं ये आपके कथन और निष्कर्ष होते हैं ना, इनमें आते हैं ये क्वेश्चन इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे व्यक्ति से है जो किसी नवीन उपक्रम की स्थापना करने का जोखिम उठाता है, आवश्यक संसाधन एकत्रित करता है तथा उसका प्रबंधन एवं नियंत्रण करता है। इसका प्राथमिक कार्य क्या होता है? जोखिम उठाना होता है। वह व्यक्ति जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है। कौन से अवसरों की खोज करेगा? लाभप्रद के, लाभ कमाने के लिए करता है। ठीक है, संसाधनों, तकनीकी पूंजी आदि को एकत्रित करता है, नवाचार को जन्म देता है और जोखिम वहन करता है। ठीक है, क्या करता है? ये जोखिम को भी वहन करेगा, नवाचार को भी जन्म देता है। वह जो मुनाफे की उम्मीद में वित्तीय जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करता है। ठीक है, उसको लाभ कमाना है इसलिए वह वित्तीय जोखिम उठा करके व्यवसाय करता है। वह व्यक्ति होता है जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या उद्यमी स्वयं उद्योगपति होता है? तो आप कह सकते हो यस। ठीक, वह व्यक्ति होता है जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करता है, जोखिम उठाता है और उसमें लाभ देता है। वह व्यक्ति होता है जो दूसरे व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलता है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को यह साथ लेकर चलता है। हर व्यवसाय उद्यमी नहीं होता, ध्यान रखना, ये भी आपके कथन निष्कर्ष मार सकता है। क्या हर व्यवसाय क्या उद्यमी होता है? यह कथन सही है या नहीं? तो आप बताना नहीं, बल्कि वह व्यक्ति उद्यमी होता है जो व्यवसाय के प्रत्येक नियम का भलीभांति पालन करता है। वह व्यक्ति जो एक व्यवसाय या उद्यम स्थापित करता है। वह व्यक्ति जो जोखिम उठाने की क्षमता, पहल और नवाचार के लिए कौशल रखता है। इन सभी को क्या कहते हैं साथियों? उसको उद्यमी कहते हैं। ठीक है, अब हल्का सा मैं करा दूं 2 मिनट के लिए आपको। कौन हुआ?
इसको आर्थिक अगुवा कहते हैं, नव प्रवर्तक भी कहते हैं, ठीक है। इसको उद्योग का कप्तान भी कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कार्य जोखिम उठाना होता है, लाभप्रद अवसरों की खोज करना होता है, जोखिम को वहन करता है, नवाचार को जन्म देता है, ठीक है। जो अपना खुद का उद्योग स्थापित करता है, दूसरे के व्यक्तियों को साथ लेकर चलता है, जो व्यापार या उद्यम स्थापित करता है, ठीक है। जो जोखिम उठाने की क्षमता, पहल और नवाचार का कौशल रखता है, वो सब क्या कहलाता है? उद्यमी होता है। अब हम करते हैं उद्यमी या उद्यमिता के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। देखो साथियों, इसके प्रकार हैं व्यक्तिगत, नवप्रवर्तक, प्रकृति या वैयक्तिक योग्यता के आधार पर है, वह है इसका कार्य के आधार पर, ठीक है। स है विकास गति के आधार पर, द है सामाजिकता के आधार पर, यह है प्रेरणात्मक तत्वों के आधार पर। इस प्रकार के 5 प्रकार हैं इसके। अब हम एक एक पर चर्चा करते हैं, ठीक है। केल्विन डेन हॉग ने इसको 4 भागों में बांटा। अब साथियों, अब पहले प्रकार है किस चीज़ का? ये व्यक्तिगत, नवप्रवर्तक, प्राकृतिक या वैयक्तिक योग्यता के आधार पर। सबसे पहला है नवप्रवर्तक या नवाचार या इनोवेटिव। अब साथियों, आपके ऑप्शन में क्या होगा? आपको सबको पता है नवप्रवर्तक, नवाचार तो पता है, लेकिन ऑप्शन में अब लिखा हुआ आएगा इनोवेटिव। क्या लिखा होगा? इनोवेटिव से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ये कौन सा प्रकार है, ये किसका प्रकार है, इनमें से कौन से प्रकार का? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये नए आइडिया के साथ कार्य करता है, नवीनता तथा सृजनात्मक के गुण होते हैं। अगला आता है गुणात्मक, अनुकरणीय, कृत्रिम, नकलची, इमिटेटिव या एडप्टिव, ठीक है। बिजनेस की कॉपी करता है और उसको इम्प्रूव करता है। यह किसी नई चीज़ को खोजता नहीं, बल्कि दूसरे के खोजे गए तकनीकी और टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं। अगला है आलसी, टालमटोल या ड्रोन कहते हैं, ये कामचोर होते हैं। जागरूक, सावधान, अवसर की प्रतिज्ञा करने वाला, फेवियन से क्या कहते हैं? फेवियन। अब ब के अंदर, ठीक है, पहले में आपको 4 पता चल गया कौन कौन से हैं। एक तो नवप्रवर्तक, नवाचार, इनोवेटिव, दूसरा गुणात्मक, अनुकरणीय, कृत्रिम, नकलची, इमिटेटिव या एडोप्टिव, आलसी, टालमटोल, ड्रोन, जागरूकता, सावधान, अवसर की प्रतिज्ञा करने वाला, फेवियन। अब ब में चलते हैं कार्य के आधार पर। कार्ल वेस्पर ने कहा है, एकल स्व नियुक्त उद्यमी, उद्यमियों की नियुक्ति किसी के द्वारा नहीं की जाती, ये स्वयं नियुक्त होते हैं, एकल स्व। अधिग्रहण, एक्वाजिशन उद्यमी, ये वस्तु का निर्माण ना करके छोटी छोटी फर्मों का अधिग्रहण करके उनका संचालन करते हैं। कार्यशील निर्माता उद्यमी होते हैं, किसी प्रकार के यंत्र, मशीनों का निर्माण व निर्माण करने वाली फर्मों का संचालन करते हैं। चौथा, प्रारूप प्रवर्तक, प्रोटोटाइप उद्यमी, उत्पादन की तकनीकों के आधार पर वस्तुओं के गुण, आकार आदि में परिवर्तन करते हैं। उत्पाद या प्रोडक्टिव उद्यमी, पूंजी संचायक या वेंचर कैपिटलाइजर उद्यमी। प्राकृतिक संसाधन विदोहक उद्यमी, अप्रयुक्त प्राकृतिक संसाधनों को उपयोगी बनाने वाले कार्यों में लगे उद्यमी को प्राकृतिक संसाधन विदोहक उद्यमी कहा जाता है, जैसे युद्ध सामग्री के व्यापारी, संपत्ति एवं जायदाद को बेचने वाले उद्यमी। मितव्ययी या फ्रूगल उद्यमी, उपभोक्ताओं को बचत करवाते हैं जिससे कि उनकी खरीदने की शक्ति क्षमता में वृद्धि होती है, जैसे डाक सेवाएं। सटोरियाँ, इसको कहते हैं भूखे उद्यमी, ये किसी प्रकार का कार्य नहीं करते, बल्कि दूसरे के कार्यों पर स्वामित्व प्रपत्र के द्वारा लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक? विकास गति के आधार पर, अभी मैं एक बार इसको हल्का सा रिवाइज कराऊंगा आपको, है ना, मैं बता रहा हूँ साथियों। ठीक, विकास गति के आधार पर प्राथमिक प्रवर्तक, प्राइमरी प्रमोटर, अल्प नव प्रवर्तक, माइक्रो इनोवेटिव, पहलकर्ता, इनिशिएटिव, अनुषंगी, सब्सिडरी, स्थानीय, लोकल, प्रबंधक उद्यमी और व्यवसायिक उद्यमी। दह सामाजिकता के आधार पर शोषक, एक्सप्लोसिएटिव उद्यमी, स्वयं के हित के लिए काम करते हैं, समाज के प्रति पूर्णतः उदासीन होते हैं, मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। आदर्श उद्यमी, स्वयं के हित के साथ साथ सामाजिक हित पर ध्यान देते हैं, मुख्य उद्देश्य सामाजिक दायित्व में वृद्धि करना है। प्रेरणात्मक तत्वों के आधार पर ऐच्छिक, वॉलेंटरी, प्रेरित, मोटिवेटिव, दबावपूर्ण, अंडर प्रेशर। ठीक, इस प्रकार से उद्यमिता के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार है? 5 प्रकार के। हल्का सा ध्यान रखना साथियों। अब इसमें क्या होता है कि जब क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा इनोवेटिव किस प्रकार के प्रकार का उदाहरण है, तो आपको बताना ये व्यक्तिगत भी होता है, नव प्रवर्तक भी कहलाता है, ये प्रकृति भी होता है, ये व्यक्ति योग्यता के आधार पर भी होता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए
इमिटेटिव या एडोप्टिव किस प्रकार का होता है? ये होता है, इसको गुणात्मक कहते हैं, अनुकरणीय भी कहते हैं, इसको कृत्रिम भी कहते हैं, इसको नकलची भी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस की कॉपी करता है और इसको इम्प्रूव करता है। ठीक है, जब आपसे पूछा कि ड्रोन कौन सा प्रकार है, तो आपको ए वाला देना है, व्यक्ति वाला। ठीक है, ये आलसी भी कहते हैं, या ड्रोन से क्या अर्थ समझते हो आप? उसमें 4 ऑप्शन दे दिया, मान लो आलसी, टालमटोल, कामचोर या सभी, तो आपको सभी करना है। ठीक है, इसी प्रकार से फेबियन जागरूक करना, सावधान करना, अवसर प्रदान करने वाला, ये सब फेबियन होता है। इसी प्रकार से कार्य के आधार पर एकल शब्द नित्य उद्यमी दिया गया। अधिग्रहण को जब आपसे पूछा जाए एक्वाजिशन उद्यमी क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एक्वाजिशन उद्यमी क्या होते हैं? अधिग्रहण उद्यमी होते हैं। कार्यशील निर्माता उद्यमी, प्रारूप प्रवर्तक, प्रोटोटाइप उद्यमी। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, एग्जाम में क्या होता है कि अब इंग्लिश शब्द आएंगे आपके साथी, इसलिए आप थोड़ा सा इंग्लिश शब्द जरूर ध्यान रखना इनका। अब हम आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, अब परिभाषा में चलते हैं। ठीक है, उद्यमी की परिभाषा में अब साथियों जो आपके कथन और निष्कर्ष जो आते हैं, तो आप देखते होंगे कि आपको ये पता ही नहीं चलता कि वो ये कहाँ से देता है। ये कथन निष्कर्ष अधिकांश जो परिभाषा दी होती है वहाँ से निकाले जाते हैं। ठीक है, इसलिए परिभाषा को थोड़ा सा आप ध्यान से देखना। देखो, मार्शल कहता है उद्यमी उद्योग का कप्तान है। मिचेल पामर कहता है परिभाषात्मक एवं क्रियात्मक अस्पष्टता है। जेबी से क्या कहता है? आर्थिक संसाधनों को उत्पादकता एवं लाभ के क्षेत्र से उच्च क्षेत्र की ओर स्थानांतरित करता है। रिचर्ड कैंटिलोन क्या कहता है? उत्पाद को अनिश्चित मूल्य पर बेचने के लिए निश्चित धनराशि देता है। एफ वी हेने कहता है उत्पत्ति में निहित जोखिम उठाने वाला साधन। जेम्स बर्नर क्या कहता है? नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति। अल्फ्रेड मार्शल कहता है जोखिम उठाने का साहस आवश्यक पूंजी व श्रम की व्यवस्था करता है। गेराल्ड ए सिल्वर कहता है नई वस्तु या सेवा के विचार की कल्पना करना। वलरस कहता है कच्चा माल, भूमिपतियों से भूमि, श्रमिकों से अभिरुचि, पूंजीपतियों से पूंजी प्राप्त हो। आर टी इली कहता है उत्पादक घटक को संगठित एवं निर्देशित करना है। कार्ल मेंगर कहता है परिवर्तन लाने वाला प्रतिनिधि। पीटर एफ ड्रकर परिवर्तन लाने की खोज करता है। फॉरेस्ट फ्रेंच ये कहता है प्रबंध से बड़ा होता है। जोसेफ अवसर की पूर्व कल्पना करता है। राव एवं मेहता पर्यावरण का सृजनात्मक एवं नवाचार का प्रतीक है। इस प्रकार से रॉबर्ट रोनस्टैंड उद्यमिता अनगिनत धन निर्मित करने की गत्यात्मक प्रक्रिया है। एच डब्ल्यू जॉनसन कहता है उद्यमी के 3 तत्व बताए गए, अन्वेषण, नवाचार और अनुकूलन। एच स्टीवेंस उद्यमिता नियंत्रित संसाधनों से परे अवसरों की खोज है। अब उद्यमिता की विशेषता पर चर्चा करते हैं साथियों। जोखिम वहन करता व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होता है। नवीन उपक्रम की स्थापना करना, साधन प्रदान करने वाला, कार्य ही लक्ष्य एवं संतुष्टि रहती है इसकी। अवसरों का विदोहन, चुनौती को स्वीकार करना, नव परिवर्तन करता, आशावादी दृष्टिकोण, गतिशील प्रतिनिधि, स्वतंत्र प्रेमी, उच्च उपलब्धियां प्राप्त करने वाला, प्रबंधक साहस इसकी विशेषता है, पेशेवर प्रकृति, विश्वासी संबंध होना, पूंजीपति एवं विनियोग से भिन्न और नेतृत्व करता, अनुसंधान पर बल, कार्य में पूर्ण समर्पित, प्रतिफल लाभ प्राप्त करता है। एक ये संस्था होती है। तत्काल प्रतिक्रिया की इच्छा रखने वाला, उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, आविष्कारक होते हैं। ये नई औद्योगिक संस्था को जन्म देते हैं। यह व्यक्तियों का समूह होता है। उद्यमी सीखने की प्रवृत्ति रखता है। ये सारी इसकी विशेषता है। ठीक है, ये सब अपने क्या किया साथियों, इसकी विशेषता। हल्का सा देखो, जोखिम को वहन करने वाला होता है ये व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? उद्यमी हुआ। नवीन उपक्रम की स्थापना भी करता है, साधन प्रदान करने वाला। इस प्रकार से इसकी अपने टोटल कितने 26 विशेषता हो गई। अब गुण पे चलते हैं। निर्णय क्षमता, ठीक, निर्णय करने की क्षमता होती है, नेतृत्व क्षमता होती है, जोखिम वहन करने की क्षमता होती है, व्यावसायिक वातावरण का इसको ज्ञान होता है, कुशल नियोजन की योग्यता होती है, सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं, संगठन का कौशल रखते हैं और तकनीकी कौशल रखते हैं। अब कार्य, नवाचार करना, जोखिम उठाना, संसाधन जुटाना, परियोजना बनाना, प्रबंध को संगठित करना, राष्ट्र विकास में योगदान देना और कल्पना करना।
अब बात करते हैं उद्यमिता पे, चलते हैं अपन। इसका अर्थ उद्यमित वातावरण को भांप कर, व्यावसायिक अवसर की पहचान कर, उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर और नवीन प्रयोगों के साथ उनके जोखिम को वहन करके एक उद्यम बनाने की एक प्रक्रिया। कह रहे हैं उद्यमी के उद्यमिता क्या हो गई, एक प्रक्रिया होती है। जो भी ये जो उद्यमी जो भी कार्य करता है, जो भी जो जोखिम उठाता है वो करता है, किसी व्यवसाय के लिए करता है, जो भी कार्य करता है वो एक जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता का इतिहास ऋग्वेद जितना पुराना है। किसी व्यक्ति की कार्य करने की इच्छा, योग्यता एवं भावना क्या कहलाती है, उद्यमिता। जोखिम उठाना, सही निर्णय लेना एवं नवाचार करना, ये सब क्या कहलाता है, उद्यमिता। अब कुछ एक दो परिभाषा भी करा देते हैं। हार्वर्ड एच स्टीवेंस कहता है नियंत्रित संसाधनों से परे अवसरों की खोज है। चांडलर क्या कह रहा है, अनिश्चितता से निपटने के रूप में परिभाषित किया गया है। सुम्पीटर ऐसी प्रक्रिया जिसमें रचनात्मक संघार शामिल होता है। अब इसकी विशेषता और बता देते हैं आपको उद्यमिता की। यह व्यवस्थित गतिविधि, वैध उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, नवाचार, उत्पादन का प्रबंधन करना, उपयोगिता सर्जित करना, जोखिम उठाना, सृजनात्मक प्रक्रिया, रचनात्मक प्रवृत्ति, मिट्टी से सोना बनाने की कला, विचित्र या असत प्रक्रिया, रोजगार पैदा करना या मूल्यवान बनाता है, जोखिम और अनिश्चितताओं को निपटाता है, नए विचारों, प्रक्रियाओं और प्रणाली को बनाता है, कायम रखता है, प्रबंधन गतिविधि, चातुर्य एवं नेतृत्व क्षमता शामिल है, अवसरों की खोज करता है, परिवर्तनों का परिणाम है, संपूर्ण की भावना होती है, यह सिद्धांतों पर आधारित होता है। अब उद्यमिता के कारक, व्यक्तिगत कारक और पर्यावरणीय कारक। व्यक्तिगत कारक को निजी कारक भी कहते हैं, पर्यावरणीय कारक को बाह्य कारक भी कहते हैं। अब चलते हैं अपन उद्यमिता के मॉडल। देखो उद्यमिता के मॉडल कितने हो गए साथियों, 5 मॉडल है। पहला है महत्वाकांक्षी मॉडल, उच्च जोखिम लेने, प्रयोग करने और असफलताओं को सहन करने में विश्वास रखता है। अनुकूली नवप्रवर्तक, कम जोखिम लेने, संवर्धित नवाचार दृष्टिकोण का पालन करने। जब आपसे पूछा जाए संवर्धित नवाचार दृष्टिकोण का पालन करने वाला कौन सा मॉडल है, आप बताओगे या कौन सा उद्यमी होते हैं, ये अनुकूली नवप्रवर्तक होते हैं। ठीक। एकल स्वरोजगार, बिजनेस टू बिजनेस के रूप में कार्य करते हैं, B2B के रूप में। प्रबंध की नियोक्ता, मुख्य फोकस स्थिरता तथा व्यापार निरंतरता इनका रहता है। सामाजिक उद्यमी, समुदाय आधारित समस्याओं का हल करना। अब चलते हैं उद्यमिता के सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, आर्थिक उद्यमिता और अवसर आधारित, सामाजिक आधारित, मानव शास्त्रीय आधारित और संसाधन आधारित, ये 6 इसके सिद्धांत हैं। अब पहले चलते हैं अपन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी 3 सिद्धांत बांटा गया। डेविड मैकलेंड का सिद्धांत, रोटर का नियंत्रण का ठिकाना सिद्धांत, माइकल फ्रेज का क्रिया विनिमय का सिद्धांत। आर्थिक उद्यमिता के भी 3 सिद्धांत हैं। उद्यमिता शास्त्री, रिकॉर्ड कोटिलन सिद्धांत, सुम्पीटर का नवाचार सिद्धांत। ठीक है। उद्यमिता का नवशास्त्रीय सिद्धांत और उद्यमिता का ऑस्ट्रेलिया बाजार प्रक्रिया। इस प्रकार से इसलिए आर्थिक उद्यमिता के भी 3 प्रकार के हैं। अवसर आधारित, सामाजिक आधारित, मानवशास्त्रीय और संसाधन आधारित, ये इसके सिद्धांत है। दक्षता, ठीक है। उद्यमिता में क्या क्या दक्षता होती है, एक रचनात्मक नवाचार, ये 3 प्रकार के होते हैं। वार्षिक नवाचार, मौलिक नवाचार और बाधाकारी नवाचार। पारस्परिक कौशल, व्यावसायिक नेतृत्व, समस्याओं का समाधान, संप्रेषण, पराक्रमण तथा नेगोशिएशन और जोखिम प्रबंधन, ये इसकी सारी क्या दक्षता होती है। अब एक हल्का सा उद्यमी, उद्यम और उद्यमिता पर अपन चर्चा कर लेते हैं। उद्यमी जो व्यवसाय संस्थापक और एक छोटे व्यवसाय के स्वामी के रूप में समझा जाता है। इसको उद्यमी को किस रूप में समझ सकते हो आप, व्यवसाय का संस्थापक और एक छोटे व्यवसाय के स्वामी के रूप में। यह प्रमुख हितधारक होता है। जो व्यक्ति जोखिम उठाने की योग्यता रखता है वह उद्यमी कहलाएगा। उद्यम एक बार बनने के बाद उत्पादों और सेवाओं का लेन देन करता है, रोजगार के अवसर पैदा करता है, राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। स्थापित की गई व्यवसायिक इकाई, आप कह सकते हो उद्यम किसको कहते हैं, जो आप स्थापित व्यवसाय की जो इकाई स्थापित करते हो उसे उद्यम कहते हैं। उद्यमिता वह जो उद्यमी करता है जिसमें प्रक्रिया है और इसे करने के तरीके शामिल होते हैं। ठीक, मैंने बताया था उद्यमिता क्या प्रक्रिया होती है। ठीक, उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया, किसकी, उद्यम स्थापित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, उद्यमिता। यह मिट्टी से सोने बनाने की कला है।
ठीक है साथियों, अन्य बिंदु में जिस पर अपन बाद में कभी चर्चा करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।